आप उसको समझ रहे होंगे छोटा, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ल्ड कप फाइनल वाले दिन पहनी थी। वर्ल्ड में जितना वीएफएक्स बन रहा है उसमें मेजॉरिटी इंडियंस काम कर रहे हैं। 5 लाख रुपए तो हम खुद पहुंच चुके हैं महीने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं अर्न मनी ऑनलाइन यूजिंग योर मोबाइल ओनली, सिर्फ मोबाइल से और विदाउट इन्वेस्टमेंट। और ये बेस्ट है स्टूडेंट्स के लिए, कर कोई भी सकता है पर स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। और मैं यहाँ इसलिए खड़ी हुई हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स के बिहाफ में मैं सर से बहुत टफ क्वेश्चंस कर सकूं। मैं स्टूडेंट्स के बीच में 12 साल रही हूँ तो मुझे पता है कि उनकी थॉट प्रोसेस क्या है। ओके, तो अब एक चीज मैं बताऊं कि आपने एक चीज सुनी होगी कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, ठीक है। एक बहुत ही एनकरेजिंग लाइन है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। हर आदमी मुट्ठी में चाहता है कि दुनिया हो, ठीक है। और ये आपके पास आज की तारीख में मोबाइल ऐसा सोर्स है जिससे आप वाकई में दुनिया मुट्ठी में कर सकते हैं। आप उसको समझ रहे होंगे छोटा, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। इससे आप बड़े से बड़े तहलके और तबाही मचा सकते हैं। तो आज का जो हमारा पूरा वीडियो है इसी पे ही बेस्ड है। अच्छा, एक चीज वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं मैम आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाया है आपने काफी, तो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को इंजीनियर बनने में मिनिमम कितना टाइम लगता है? मिनिमम 4 इयर्स और मैक्सिमम 6 इयर्स। तो आप देख रहे हैं मिनिमम 4 साल लगता है। अब आज का जो युवा है वो बड़ा निराश है, डिसअपॉइंटेड है, कई लोग डिप्रेस्ड भी होते हैं, ठीक है। हम जब छोटे थे हम इतने ज्यादा डिप्रेस नहीं होते थे। अब इसका वर्ड ही नहीं पता था एक्चुअली, है ना। जब हम छोटे थे तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन था कि हम पढ़ाई करें और जब हम बड़े होंगे तो हम नौकरी करेंगे, क्योंकि बिजनेसेस भी इतने अच्छे थ्राइव नहीं होते थे पहले। तो ये सारी चीजें थी जब हम छोटे थे। पर आज के टाइम पे जब एक युवा है वो ये देखता है कि फॉर एग्जांपल आप हैं, मैं हूं, अचानक से हम दिखने लग गए यहाँ पे और हम बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि हम अचानक से आए। ऐसा नहीं है, पीछे हमने बहुत सारी मेहनत करी है। 4 साल जैसे इंजीनियरिंग में लगते हैं उसी तरीके से हमने बहुत सारी मेहनत करी है। तो होता है क्या, जब हम छोटे थे, फॉर एग्जाम्पल स्कूल में एग्जाम देते थे, हम साल भर पढ़ाई करते थे और सिर्फ एक दिन हमारा एग्जाम होता था। और उस एग्जाम के बेसिस पे जब रिजल्ट होता था या तो हम पास हो सकते थे या हम पास नहीं हो सकते थे। दो ही ऑप्शन थे और कुछ नहीं था। और आपको रिजल्ट का पता चलेगा 1 साल बाद। पर कंटिन्यूअसली आपको 1 साल पढ़ाई करना पड़ता था। आज के टाइम में फॉर एग्जांपल हम एक वीडियो बनाते हैं और हमने वीडियो बना के पब्लिश किया। अब वो वीडियो पास हुआ या फेल हुआ, आप ये जज कौन कर रहा है? मैं खुद कर रहा हूं, मेरी एनालिसिस के बेसिस पे कि मेरा वीडियो पास हुआ या फेल हुआ। हम वेट ही नहीं कर रहे हैं कि ये प्रोसेस हमें 1 साल तक करना है, रिजल्ट हमें 1 साल बाद देखना है, ठीक है। तो जो भी हम मेथड आपको बता रहे हैं वो इसी तरीके से है कि ऐसा नहीं है कि आज आपने स्टार्ट किया और आज आप सफल बन गए। सफल की भी डेफिनेशन सबकी अलग अलग है, बट पॉइंट ये है कि पैसा, मोटा पैसा जो हम बताने वाले हैं कि कितना पैसा आप कमा सकते हैं, वो पूरा का पूरा इस प्रोसेस डिपेंडेंट है। कि आप समझे ना कि ये, आप निराश मत होइए, आप उसी अपने आप को छोटे में ले जाइए कि जब आप स्कूल एग्जाम में थे और साल भर बाद रिजल्ट आएगा। अगर आप इस माइंडसेट से काम करेंगे तो आपके सक्सेस होने के चांसेस एक्चुअली, क्योंकि कोई भी चीज हमें एक दिन में नहीं मिलती है, सबको ही जानता है। सबको ही जानता है, मानता नहीं है कोई कि भाई एक दिन में नहीं मिलेगा। वी हैव टू पुट एफर्ट्स फॉर दिस। यस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसके लिए कि आप डिफाइन करें आपको करना क्या है, ठीक है। जब आपने डिफाइन कर लिया क्या करना है, उसके बाद आपको यह डिफाइन करना है कि कितना करना है। और फिर तीसरा टाइम आएगा कि आपको समय देना है, कि कितना समय उस चीज में देना है। यह भी आप डिफाइन करके चलें, क्योंकि जब आप काम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कितना समय उसमें देना है। और चौथी चीज आएगी फिर क्या रिजल्ट उसका होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने काम स्टार्ट किया कि मुझे एक यूट्यूब चैनल बनाना है, उससे मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने, ओके। और आपने समय कितना दिया? 1 दिन, ओके। तो आप एक वीडियो बनाओ। 1 दिन में अगर 1 करोड़ रुपए नहीं आ पा रहे तो छोड़ दो, वो काम आपके लिए नहीं है, समझ गए। तो ये समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कितना करना भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने सोचा कि 1 दिन में मुझे बनाना है, या तो आपके पास ऐसा सॉफ्टवेयर हो, आप इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में घुस जाओ और आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर हो कि आप 1 दिन में ही 1 करोड़ वीडियो बना दो। समझ रहे हो आप? और सब अलग अलग हो, सब यूनिक हो, कहीं से फेक ना हो, कहीं से ना लगे मशीन हो, फिर भी आप ये अचीव कर सकते हो कि एक वीडियो से अगर 1 रुपए भी आया तो आप 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो। समझ गए? हर चीज का अपना इंपॉर्टेंस है कि करना क्या है, कितना करना है, कितना समय देना है और क्या रिजल्ट आएगा।
तो सर अब आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है? और मेरे 3 क्वेश्चंस के बेस्ड पे हम्म। आप सारे आइडियाज हमको बताएंगे। टफ क्वेश्चंस हैं, हाँ ठीक है? ठीक है। क्या आइडिया है, हम्म। कैसे इम्प्लीमेंट करें और कितने पैसे कमा सकते तो मैडम ने बोला है के क्या है आइडिया, ठीक है, कैसे हम उसको प्रोसेस करेंगे, कैसे आगे काम बढ़ेगा आगे, और कितने रुपए उससे एक्सपेक्टेडली हम कमा सकते हैं। ओके, तो जो पहला आइडिया है वो थोड़ा सा हटके है, दैट इज कॉल्ड NFT गेमिंग। तो इसके बारे में मैम सुन रखा है क्या आपने? सर NFT गेमिंग तो मुझे कुछ भी नहीं पता, तो इज इट रिलेटेड टू गेम? थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे। NFT बेसिकली अगर गेमिंग हमें समझाना है तो हमें क्रिप्टो करेंसी से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो क्रिप्टो करेंसी में बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बेसिक बता रहे हैं कि एक डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी है, जैसे हमारा रुपी होता है जो फिजिकल फॉर्म ऑफ करेंसी है, ऐसे एक डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी बनाई गई थी। बिटकॉइन पहली क्रिप्टो करेंसी थी। आज की तारीख में बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी हैं जो वर्ल्ड वाइड चल रही हैं और काफी पॉपुलर हैं। ओके, तो एक हो गया क्रिप्टो करेंसी। उसके बाद नया कॉन्सेप्ट आया NFT, नॉन फंजेबल टोकन्स। ये आपको पता है क्या है? नॉन फंजेबल टोकन, तो फंजेबल वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आया मुझे। फंजेबल मतलब, इसको अगर ब्रेक करें, सबके अलग अलग मीनिंग है। फंजेबल मतलब एक्सचेंजेबल, ठीक है? कि फॉर एग्जाम्पल हम दोनों के पास 10-10 रुपए का एक नोट है। ओके, तो हम अगर एक्सचेंज करें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो एक्सचेंजेबल हो गया। ओके, अब ऐसा ही अगर हम करें कि फॉर एग्जाम्पल हम एक टी शर्ट खरीदने जा रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की, मार्केट में 2 टी शर्ट अगल बगल रखी हुई है, दोनों की कीमत 1000 रुपीज है। एक आपने खरीदी, एक मैंने खरीदी, ठीक है। अगर हम उसको एक्सचेंज करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? साइज सेम हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइज सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके, तो एक्सचेंज होगी, फंजेबल हो गई। पर अगर हमें पता चले कि उन दोनों में से एक टी शर्ट महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ल्ड कप फाइनल वाले दिन पहनी थी, फंसा देते हो, ठीक है? ओके, तो अब वही टी शर्ट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो गई, तो क्या हम एक्सचेंज करेंगे? मेरे पास अगर धोनी की रियल वाली शर्ट और आपके पास नॉर्मल जो बिक रही है मार्केट में, नहीं ना, नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा वैल्यू हो गई होगी। तो ये है नॉन फंजेबल, आप इसको एक्सचेंज नहीं कर सकते, इक्विवेलेंट नहीं है। तो ऐसे ही आप देखेंगे जो क्रिकेटर्स वगैरह होते हैं, ये अपनी चीजें ऑक्शन करते हैं कि बैट वगैरह, ये बैट से मैंने सेंचुरी बनाई थी, जब रिटायर हो जाते हैं। या धोनी भी अपनी वो जो टी शर्ट है उसको ऑक्शन करके डोनेशन में पैसे दे सकता है। अब ये हो गया फिजिकल फॉर्म ऑफ डोनेशन। अब इसमें ही अगर वो डिजिटल करना चाहे कि वो क्या करे कि टी शर्ट मेरे पास ही रहे और मैं इसका एक डिजिटल फॉर्म बना लूं और बोलूं कि इसका फिर और कोई डिजिटल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और मैं उसको फिर बेचने के लिए लगाता हूं, ठीक है? तो ये टोकन हो गया एक, ठीक है? तो ये हो गया नॉन फंजेबल टोकन। इस तरीके से आप बेच सकते हो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। अच्छा, जो क्रिप्टो करेंसी भी बनी है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है। बिटकॉइन एक अलग ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, एथेरियम अलग, और NFT के भी जो फॉर्म्स है वो अलग अलग हैं। अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आया है NFT गेमिंग। इसमें क्या होता है? अच्छा, जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसमें कैसे मनी जनरेट होती है बेसिकली, कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक बिटकॉइन है और आपको मुझे ट्रांसफर करना है, तो हम बैंक में तो जाते हैं तो एज इट इज ट्रांसफर हो जाता है, कोई जरूरत नहीं है, पैसे हम ऐसे एक्सचेंज कर लेते हैं। यहाँ पे सिंस डिसेंट्रलाइज्ड है तो जो ट्रांसफर करने के बीच के प्रोसेस होता है उसको कहते हैं माइनिंग। ओके, उसी से ही क्रिप्टो करेंसी जनरेट भी होती है, ठीक है? वर्चुअल मनी है। हाँ, हम ये अभी इजी लैंग्वेज में बता रहे हैं, इससे थोड़ा सा और टफ हो सकता है। तो इसी तरीके से गेम्स बने हैं NFT, उसमें क्या हुआ, कैरेक्टर्स बने। जैसे कि क्या हुआ, हमने बताया कि धोनी ने अपनी शर्ट डाला, तो आप कुछ भी इस तरीके का एक अपना आर्ट क्रिएट करके डाल सकते हो। तो यानी NFT के कैरेक्टर्स होते हैं गेमिंग के, तो वो ऑक्शन में आते हैं, आप उनको बाय करते हो और वो फिर आपके लिए गेम्स खेलते, और वो गेम्स खेलते हैं तो उससे क्या होगा, माइनिंग होती है NFT टोकन्स की, और वही फिर बिक जाता है। ओके, ठीक है? ओके, गॉट इट। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? हाँ, लिटिल कॉम्प्लिकेटेड फॉर द स्टूडेंट्स आई सपोज। यस, ठीक है। बस ये समझाने के लिए मैंने समझाया। इससे रिलेटेड एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो मेरा एक फ्रेंड है, वो इस चैनल पे आएगा और पूरा बताएगा। अच्छा, ये जो वीडियो है हमने बोला था कि इसमें हम बताने वाले हैं, आप पहली चीज मोबाइल से करें, नो इन्वेस्टमेंट, और स्टूडेंट बेसिकली कर कोई भी सकता है पर स्टूडेंट बेनिफिट लें। अब ये जो NFT गेमिंग है इसमें लगेगा पैसा, इसलिए हमने बताया कि जो मेरा फ्रेंड है उसने ये बोला कि ये मनी 1 महीने में ही रिकवर हो जाएगा। ओके, बट फिर भी प्लीज आप इसे अभी ट्राई ना करें। जब वो हमारे चैनल पे आएगा मैं खुद ट्राई करूंगा, और अगर मैंने पैसे कमाए तो मैं आप लोगों के साथ पूरी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा कि वाकई में मैंने पैसे कमाए या नहीं कमाए।
ओके, तो अगर मैं कमाऊंगा, ठीक है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा, और नुकसान होगा तो सिर्फ मेरा होगा। तो इसीलिए मेरा बताने का धर्म था। तो सर ये बताइए कि अब इसमें के कैसे डिफाइन होगा? अभी बिल्कुल भी डिफाइन नहीं होगा, जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे तब आप मेरे को बताएंगे के कैसे करना है। अभी इस मेथड में प्लीज आई एम सॉरी आप भूल जाए। ठीक है, तो सिर्फ आपने क्या बता दिया कि क्या है, कैसे प्रोसेस होगा, ये आप अपने डेडिकेटेड वीडियो में बनाएंगे, और कितने पैसे कमा पाएंगे ये भी आप अपने डेडिकेटेड। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट आइडिया बताइए। तो नेक्स्ट आइडिया है मोबाइल एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, तो अब आप हमें इसमें बताइए कि आपने क्या तो बता दिया कि मोबाइल एडवर्टाइजमेंट क्या होगा, हाँ। क्या आइडिया होगा, राइट? अब हमें बताइए कि ये कैसे प्रोसेस होगा। इसको भी हम स्किप कर रहे हैं। सर ये क्या है? ओके, क्योंकि ये है ना ज्यादा आपको बेनिफिशियल लगेगा जब हम थर्ड वाला हमारा पार्ट बताएंगे, जो कि आपको लगेगा कि बड़ा घिसा पिटा है, पर इसके बाद ये आएगा स्टेप, वो है रील्स एंड वाईटी शॉर्ट्स। आपको लग रहा होगा कि यार क्या है ये, कोई नया तरीका तो आपने बताया नहीं, बट जमाना रील्स का है। रील्स यू मीन इंस्टा रील्स? छोटे जो वीडियो हैं, इंस्टा रील्स, Okay. यूट्यूब शॉर्ट्स का। अभी अभी एक न्यूज आई है जिससे मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब खत्म होने वाला है। ओके, और यूट्यूब को कौन खत्म करने वाला है? यूट्यूब खुद ही खत्म करने वाला है। इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, यूट्यूब इज डाइंग। माय फर्स्ट $100 में भी ये बताया था कि हो सकता है फ्यूचर में लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट चले ही ना, यूट्यूब चले ही ना। ओके, लोग उस समय विश्वास नहीं मान रहे थे, पर ऐसा है। आप खुद ही देखिए कि कितना ज्यादा ग्रोथ है यूट्यूब शॉर्ट्स में, कितनी ग्रोथ है रील्स में। और ये क्यों बने? ये बने टिकटॉक के कारण। टिकटॉक ने इन प्लेटफॉर्म्स को मजबूर कर दिया। टिकटॉक आज के टाइम पे गूगल से भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर इंडिया में होता तो वो जा चुका होता, इतने ज्यादा यूजर्स टिकटॉक में हैं। लोगों के पास टाइम नहीं है, वो छोटा छोटा स्नैकेबल कंटेंट ही देखना चाहते हैं। ओके, तो रील्स एंड वाईटी शॉर्ट्स बनाइए जिसमें आपको पैसे मिलने के चांसेस कम है। शुरू में पैसे कैसे कमा सकते हो आप? ये तो क्या अब हम आते हैं कैसे में। एक तो पहले खुद के लिए बनाइए, दूसरा ये है कि हमें हमारे जैसे यूट्यूबर्स को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमने कुछ दिन पहले डाला भी था कि हमें रील्स के लिए चाहिए, यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए चाहिए बंदा, और हमें नहीं मिल रहा था। एक्चुअली हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस आई, पर उसमें तो सिर्फ 1 या 2 बंदे ही ऐसे हुए जो एक्चुअल में हमारे लिए काम कर पा रहे थे। एप्लीकेशन बहुत सारी आई, ज्यादातर ये थे कि सर आप सिखा दो। ओके, वो खुद से सीखना नहीं चाह रहे थे, जबकि सब कुछ आप यूट्यूब में फ्री में सीख सकते हैं। एंड सेकेंडली, अगर हमने उन्हें रिजेक्ट कर दिया तो वो डीमोरलाइज हो गए कि अरे यार हमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो जैसा हमने शुरू में आपको बताया कि भाई साल भर मेहनत करके आप एग्जाम पास होते हो, तो पहले अपने काम में निखार लाओ। नहीं, और एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगी सर, मतलब जो भी हमें सैंपल्स भेजा ना, तो हमने अगर उनको बोला कि प्लीज आप हमारा इंस्टाग्राम पेज को ऑब्जर्व करिए और वैसा सैंपल हमें बना करके भेजिए, तो वैसा सैंपल वो बनाने को तैयार नहीं। यस, अच्छा क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे काजू कतली पसंद है, हो सकता है दुनिया की सबसे घटिया मिठाई हो, मुझे पसंद है, तो जैसा काम मुझे पसंद है आप मुझे दो ना। तो यही वाली चीज होती है कि हो सकता है आपका काम हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा हो, पर हमें जैसा चाहिए वैसा नहीं है। ओके, तो ऐसे ही मेरे जैसे अलग अलग जो यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, उनके पास रिक्वायरमेंट रहती है, वो डालते रहते हैं, प्लस आप उनको रीच आउट भी करो। एक नंबर 1 ये। सेकंड ये है जो मुझे रिक्वायरमेंट है और काफी लोगों की होगी कि हमारा जो YouTube चैनल है इसमें वीडियो बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना। अब जैसे आप बियर बाइसेप में जाके देखोगे तो उनका एक बड़ा जो मेन चैनल है वो है, प्लस उन्होंने बियर बाइसेप क्लिप्स भी बना रखी है, छोटे छोटे से क्लिप्स। अब क्या होता है कि हमें भी चाहिए कि जो हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ YouTube का वीडियो है, कोई बंदा हमें काट के छोटे छोटे से वीडियो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दे, है ना। अगर कोई ऐसा बंदा है जो कर सकता है तो प्लीज हमसे कॉन्टैक्ट करें, हमारे पास ये रिक्वायरमेंट है। और दूसरी चीज क्या है कि आप दूसरे YouTube क्रिएटर से भी जब कांटेक्ट करोगे ना तो उन्हें भी करना है, टाइम नहीं होता। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आप ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूबर्स को कांटेक्ट करोगे और आप एक को कांटेक्ट करोगे और आपको तुरंत रिस्पांस मिल जाएगा। नहीं, कम से कम आप 50-60 यूट्यूबर को कांटेक्ट करोगे, तब उसमें से 2 या 3 आपको रिस्पांस करेंगे, जिनके साथ एक के साथ आपकी डील फाइनल होगी। और फॉलो अप भी डालना है आपको, फॉलो अप भी डालना है ना। ऐसा नहीं कि अगले दिन ही फॉलो अप किया, कोई जवाब नहीं दिया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। 2-3 दिन पेशेंस रखें प्लीज, और फिर फॉलो अप करें, फिर 2-3 दिन पेशेंस रखें, फिर फॉलो अप करें। तो ये फॉलो अप का तरीका है। फॉलो अप ऐसे भी ना करें, बार बार रिमाइंडर आप डालते जाएं, आपको ब्लॉक कर देगा, ब्लॉक कर देंगे डेफिनेटली। ठीक है, आप ऐसे एक पेशेंस के साथ और एक सलीके के साथ उनको फॉलो अप करें कि सर प्लीज हैव अ लुक। इस तरह से आप धीरे धीरे करके उनको पुश करने की कोशिश करें। एक टाइम ऐसा आएगा कि बंदा एक बार मेल ओपन करके देखेगा यार कि क्यों इतने मेल्स आ रहे हैं इसके, है ना, देखेगा ही। और हो सकता है कि जब आपने पहला मेल किया था उस समय उसके दिमाग में रिक्वायरमेंट नहीं थी, पर चौथे 5वें मेल तक आते आते उसके पास रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट आ जाए एक्चुअली, ठीक है, तो ये करें, फॉलो अप जरूर करें। अच्छा, इसमें कितने पैसे कमा सकते हैं? तो 2-3 मेथड हो गए। पहली चीज तो खुद के लिए करना है, टाइम ज्यादा लगेगा ग्रो होने में, पेशेंस लूज हो जाता है आदमी का, और दूसरे से कांटेक्ट करना है। अब कितने में, मैं अपने खुद के चार्जेस बताता हूं। तो रील्स के लिए जो मैं चार्जेस देता हूं वो है 200 रुपीज फॉर 30 सेकेंड्स, ठीक है, मतलब 1 मिनट के मैं देता हूं 400 रुपए, है ना। अगर आप ही मेरे लिए एक दिन में 3 रील बना दो तो मैं अकेला आपको 1200 रुपए दे दूंगा, राइट राइट, ठीक है। इस तरीके से आप 3-4 और क्लाइंट्स अगर ढूंढ लो तो आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। जो हमारे पास कई वीडियो एडिटर्स हैं। एक वीडियो एडिटर जो अंजनी स्टोर वर्ल्ड के लिए हमारे लिए काम करता था, वो पहले अकेला था, अब उसने 2 बंदे हायर कर लिए, ठीक है, और नाउ ही इज अर्निंग 50,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है, और वो स्केल अप कर रहा है, वो और ग्रो कर रहा है। तो मैं एक और ऐड करना चाहूंगी कि अब वो म्यूजिक भी शूट करने लगा, म्यूजिक वीडियोस भी शूट करने लगा। तो धीरे धीरे जैसे आपकी स्किल्स ग्रो होगी, आप और भी ज्यादा उसमें ग्रो होने लग जाओगे, ठीक है। तो ये मैंने मेथड बताया कि यहाँ पे इंस्टा रील्स एंड वाईटी शॉर्ट्स का हो गया। अब मैं आता हूँ मोबाइल एडवर्टाइजमेंट में, जो मैंने छोड़ दिया था। ओके, जो आपका सेकंड आइडिया था। ये सेकंड आइडिया था, ठीक है। अब हम सेकंड आइडिया पे आ गए हैं। अब देखो, पहले हम मूवी देखने जाते थे, ठीक है, इतनी बड़ी स्क्रीन होती थी। उसके बाद टीवी का जमाना आया, हम टीवी पे चले गए, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम मोबाइल पे आए, ओके। तो मोबाइल पे जब आए तो आप देख रहे हैं कि हमारी स्क्रीन का साइज पहले जब हम मूवी देखने जाते थे तो इतना था, टीवी पे जब हम आए तो इतना हो गया, और मोबाइल पे आए तो हम इतना हो, ठीक है। साइज डिक्रीज हो रहा है, कंटेंट सेम था, कंटेंट सेम, वही ऐड यहाँ पे आ रही थी, वही ऐड यहाँ पर आ रही है, वही ऐड यहाँ पे आ रही है। अब डिफरेंस क्या हो रहा है यहाँ पे? डिफरेंस फॉर एग्जांपल, एक कोक की बोतल थी जब हम शूट कर रहे थे तो वो यहाँ पर इतनी बड़ी दिखी, अब वही कोक की बोतल यहाँ पर छोटी हो गई, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे दिखे ही ना। समझ रहे हो बात को? अब यही चीज आपको लग रहा है पर बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जब आप एडवर्टाइज कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट जब एड बन रही है, तो अब एडवर्टाइजर्स को ये ध्यान देना पड़ रहा है कि भाई बड़ी स्क्रीन के लिए डिफरेंट ही एड बननी चाहिए, इसके लिए डिफरेंट एड बननी चाहिए, और इसके लिए एंटायरली डिफरेंट एड बननी चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। यस, इट शुड बी मोबाइल फ्रेंडली। ऐसा नहीं कि इसकी साइज को हमने कम कर दिया तो वो मोबाइल फ्रेंडली बन गया। ये अपने आप में फ्यूचर है, अपने आप में फ्यूचर है। अब आपको लग रहा होगा कि यार हम करेंगे कैसे, ठीक है, मैं इसी पॉइंट पे आने वाली थी कि कैसे करेंगे। इसके लिए क्या है, हमने इसलिए स्टेप नंबर 3 पहले बोला कि ये करो। ये जब आप करोगे तो आपकी स्किल्स इंप्रूव होगी। जब आपकी स्किल्स इंप्रूव होगी, आपके काम में और ज्यादा फिनिशिंग आने लग जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि वर्ल्ड में जितना वीएफएक्स बन रहा है, मैं इसी पॉइंट पे आने वाली थी, बिल्कुल सही सर। वर्ल्ड में जितना वीएफएक्स बन रहा है उसमें मेजॉरिटी इंडियंस काम कर रहे हैं। आई नो, हमारे 10th फ्लोर में मैम रहती है, मेडागास्कर का वीएफएक्स उन्होंने बनाया, ओके। तो आप देखना कि जो वीएफएक्स की इंडस्ट्री है डे बाय डे बहुत बड़ी होने वाली है इंडिया में, ओके। अब ये होगा बड़ी मूवी लेवल की बात, तो सेम चीज आने वाली है फिर यहाँ मोबाइल में, ओके। दिस इज फ्यूचर, दिस इज फ्यूचर। अगर आपने अभी से काम करना चालू कर दिया तो आप जब ये चीज आएगा, आने लग गया है, आप देखोगे एडवर्टाइजमेंट में मोबाइल स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट आने लग गए हैं। जो बड़े बड़े स्टूडियोज हैं वो ऐसा करते हैं। तो पहले तो अपनी स्किल्स को निखारो, जो हमने रील्स और वाईटी बताया, और फिर आप इसकी तरफ जाओ। जब अगर आपने ये कर लिया और फ्यूचर में कहीं नहीं गए, आप 5 लाख रुपए महीने कमा सकते। ये फ्यूचरिस्टिक है, पर ये टाइम लगेगा, ये इंजीनियरिंग वाला टाइम है। 4 साल बाद आएगा ही आएगा। जैसे मैंने यहां बोला कि YouTube मरने वाला है, ये इसका फेट है, ऐसा होगा। कुछ कैटेगरीज हैं जो YouTube में चलेंगी, पर मेजर कैटेगरीज को रील्स, वाईटी शॉर्ट्स और टिकटॉक कैप्चर कर देगा। ये फ्यूचर है। जिस तरीके से सिनेमा हॉल्स खत्म होने लग गए हैं, जिस तरीके से टीवी खत्म होने लग गई है और मोबाइल आ गए, तो इस तरीके से मोबाइल एडवर्टाइजमेंट फ्यूचर में चलने वाला है। तो आप इस तरीके से काम करें, ये फ्यूचरिस्टिक हो गया। और ये मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि मतलब मेरे ही अपने खुद बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये काम करते थे, अभी भी कर रहे हैं और रील्स बनाते हैं। कितना टाइम लगता है? मुझे लगता है 1 से 1.5 घंटा लगता है। 400 रुपए कमाते हैं। आप विश्वास नहीं मानोगे, आराम से वो एक कंफर्टेबली अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। ऑब्वियसली अगर एक स्टूडेंट को अपने 1 महीने में 12-15 हजार रुपए मिल जाता है, अगर बहुत आराम से आप ज्यादा टाइम देना ही ना चाहो, सिर्फ 1 घंटा भी देना चाहो, हाँ 1 घंटा देना चाहो, तो आराम से 12,000 रुपए कमा रहे हैं। पहले ट्यूशंस लेते थे स्टूडेंट्स, नाउ दे आर डूइंग दिस डिजिटल थिंग्स। अब ट्यूशंस भी वो ऑनलाइन की तरफ चले गए, पर पॉइंट ये है कि इसमें क्योंकि सेल्फ ग्रोथ हो रही है, सबसे तो आप इस स्टेज पे भी जाके पहुंच सकते हैं। राइट। फोर्थ आइडिया बताइए। फोर्थ आइडिया जो है, अगेन आपको लग रहा होगा घिसा पिटा है, पर पूरा सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे करना है। फोर्थ इज रेफर एंड अर्न। घिसा पिटा लग रहा है मैम? नहीं, घिसा
बेटा तो है, बट आई ट्रस्ट यू इन दैट केस, क्योंकि मेनी एप्स नाउ अवेलेबल फॉर रेफर एंड अर्न। अब इसमें काम कैसे करना, हाँ, ठीक है? सबसे पहली बात आइडिया तो आपने क्या आइडिया का तो बता दिया क्या आपने। हमने बता दिया है, ठीक आप है। बताते हैं कैसे। कैसे? तो जो हमारा थर्ड आइडिया था, ठीक है, रील्स एंड वाईटी शॉर्ट्स, अब लोगों को लगेगा हम क्या करें, कि हम बनाए तो पर फिनिशिंग कैसे करें। तो फॉर एग्जांपल हम अप स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। आप कोई भी इंटरनेट पे देखें, कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, रेफर एंड अर्न से रिलेटेड जिसको भी आपको प्रमोट करना है, ठीक है, आप उसको चुने। अच्छा, अपस्टॉक्स में अभी 250 रुपए के आसपास लगते हैं अकाउंट ओपनिंग में, पर बीच बीच में स्कीम्स चलती रहती हाँ, हैं। जब फ्री अकाउंट ओपन करने के लिए वो आपको बोलते हैं, तो हाँ। आप उस समय अकाउंट खोल लीजिए, तो आपका अकाउंट फ्री में खुल जाएगा। पर अगर 250 रुपए आप दे सकते हैं, तो वो कुछ ना कुछ आपको 250 रुपए की गुडीज दे देंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो आपके ऊपर, आप 250 रुपए लगाना चाहते नहीं लगाना चाहते। अब इसमें क्या होता है कि इसमें स्कीम्स चलती रहती, कई बार 1200 रुपए भी आपको एक रेफर के मिल जाएंगे। आप किसी अपने फ्रेंड को भेजोगे तो आपको सिर्फ रेफर करने के मिलते हैं, या फिर अकाउंट अगर ओपन करेगा, पूरा अकाउंट ओपन करने का विदाउट ट्रेडिंग के ना? विदाउट ट्रेडिंग के। Okay. ट्रेडिंग करेगा तो उसके बाद क्या होता है, जैसे मैं पार्टनर प्रोग्राम में, तो अगर आप पार्टनर प्रोग्राम में अलग से ज्वाइन करोगे तो फिर 60% आपको ब्रोकरेज भी मिलेगा। जैसे अगर जो मेरा वीडियो पहले से देख रहा होगा, आपने देखा होगा कभी हमने अपस्टॉक्स के बारे में नहीं बोला, एक्सेप्ट एक वीडियो। उसमें क्या हुआ, मेरे पास करीब करीब, मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, 9600 रुपए आ चुके हैं रेफर एंड अर्न से, और पिछले महीने करीब करीब 800 रुपए ओके हमें इस कमीशन से आ चुके हैं, ठीक है। तो कुछ ही बंदों ने किया है। अगर आप चाहें, मेरी अफिलिएट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली है, उससे लेंगे तो आप भी मेरे पार्टनर प्रोग्राम के पार्ट हो जाएंगे, ओके। तो आप ये कर सकते हैं, और अगर आप करें तो प्लीज हमें ईमेल करें कि आपने हमसे रजिस्टर किया है। तो इस तरीके से हो गया। अब हमने देखना है प्रमोट कैसे करना है। कैसे, मतलब प्रोसेस क्या होगी? प्रोसेस, तो जो रील्स आप बना रहे थे, हमारे जो थर्ड आइडिया था, उसमें आपने जो प्रोडक्ट चूज किया, फॉर एग्जांपल अपस्टॉक्स चूज किया, तो इसी से रिलेटेड ही बनाओ। क्या है, कैसे है, ये है, वो है, सारी चीजें बनाओ। तो देयर आर चांसेस कि देखो, आप उसे क्या कर रहे हो, सीख रहे हैं, और कन्वर्जन होने के चांसेस बढ़ है ना। हाँ। और फिर सीखते 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 आपकी स्किल्स भी निखरने लग जाएगी, और हो सकता है इसमें आप चैंपियन बन जाओ, ठीक है। सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में आप बना रहे हो, तो मल्टीपल, आप देख रहे हो कि हमने क्या स्टार्ट कैसे किया, इंस्टा रील से चालू किया, और वही एक काम पकड़ते हुए आपको इंस्टा रील से भी पैसे मिलेंगे, मोबाइल एडवर्टाइजमेंट भी आप सीख रहे हैं, और उसी से रिलेटेड फिर रेफर एंड अर्न भी चालू होगा। तो आपको ये सारा प्रोसेस करना है, ओके। और भी बाकी के मेथड्स आप देख सकते हैं इंटरनेट पे देख के, जिसको देख के आप प्रमोट कर सकते हैं, पर इंस्टा रील्स मुझे लगता है बेस्ट मेथड है। राइट। तो मतलब ही इज नॉट सेइंग कि आप अपस्टॉक्स ही करो, देयर आर मेनी रेफर एंड अर्न मेथड्स अवेलेबल, इसलिए मैंने रेफर एंड अर्न कहा, राइट राइट, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको रेफर एंड अर्न की मेथड्स अच्छी लगती हैं, उसको आप प्रमोट करो अपने, मतलब प्रमोट क्या करना है, उसके अकॉर्डिंगली आप इंस्टा रील्स बनाओ, यूट्यूब शॉर्ट्स बनाओ, ठीक है। वो आपके मोबाइल एडवर्टाइजमेंट्स में भी आपको हेल्प करेगा, और आपको रेफर एंड अर्न में भी हेल्प करेगा। यस, 3 ही आइडिया सर ने कनेक्टेड बता दिए, यस, है ना। राइट राइट। अब हम आते हैं लास्ट पे, कितने ओके। इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। मैं आपको बताऊं कि एक यूट्यूबर है, मैक्सिमम लिमिट जो मैं डाल रहा हूं, पुष्कर राज ठाकुर, इससे लाखों रुपए महीने सिर्फ और सिर्फ रेफर एंड अर्न सिर्फ अपस्टॉक से कमाते, रेफर एंड अर्न से नहीं। अच्छा, हाँ, मतलब सिर्फ अपस्टॉक से। रेफर एंड अर्न तो बड़ी चीज होगी, अलग अलग प्रोडक्ट होंगे उनके पास में, सिर्फ इससे कमाते हैं, ओके। और हम अगर पर्टिकुलरली देखें, हमारे भी बहुत सारे अफिलिएट प्रोडक्ट्स हैं। हम खुद, अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है, माय इनकम रिपोर्ट, हम अगेन 5 लाख रुपए तो हम खुद पहुंच चुके हैं महीने, ठीक है। एंड मैक्सिमम जो हमारा है बेसिकली वो इसी तरीके से, वो रेफर एंड अर्न वाली कैटेगरी में ही आता है। तो ये कैटेगरी में ये सारे बेनिफिट्स हैं। सर नेक्स्ट आइडिया क्या है अब आपका? तो नेक्स्ट जो आइडिया है वो है फिफ्थ और हमारा लास्ट आइडिया, वो है कंटेंट राइटिंग। इसमें यूनिक क्या है सर? कंटेंट राइटिंग तो बहुत ही कॉमन सा आइडिया है। यूनिक प्रोसेस में देखो, आइडिया कभी भी यूनिक नहीं होता है, काम करने का तरीका अलग होता है, ठीक है ना। जो भी सक्सेसफुल आदमी बना है, उसने काम कुछ अलग नहीं किया है। जैसे एमबीए चाय वाला है, उसने चाय ही तो बेची है, कुछ अलग थोड़ी ना किया है, काम अलग तरीके से किया है। तो अगेन कंटेंट राइटिंग को आप ध्यान से समझें कि ये छोटा मोटा काम नहीं है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, वो विशेष जी के साथ आने वाला है, जिसमें वो कंटेंट राइटिंग से लाखों रुपए कमाते हैं। हाँ, मैंने भी महीने के। हाँ, मैंने भी अपने बिजनेस आइडियाज के चैनल में एक वीडियो बनाया था। तो एक मैम है वागीशा जैन करके, वो खुद कंटेंट राइटिंग से अकेले 1 to 1.5 लाख रुपीस कमाती है ना। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब आप लोग ऐसे होंगे जो उनको लग रहा होगा कि आप क्यों नहीं कर पा रहे, राइट। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है, क्योंकि ना लोगों को लगता है कि हम कंटेंट राइटिंग सब लोग बोलते हैं, पर हम तो नहीं कमा पा रहे कंटेंट, इसलिए नहीं कमा पा रहे। अगेन जो पहले वाला एग्जांपल था कि आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं जल्दी आए, आप 1 साल दे ही नहीं रहे। जैसे हमने बोला था रील्स में, आप पहले अपनी
स्किल्स को निखारो, ठीक है। तो इसी तरीके से पहले आप कंटेंट राइटिंग करो, और कंटेंट राइटिंग के साथ अपना एक ब्लॉग होना मैंडेटरी है, राइट। ओके। ब्लॉग बनाने में कितना खर्चा आता है? 0 ₹0, है ना। आप फ्री ब्लॉगर में एक ब्लॉग बना सकते हो ₹0 में। आप यहाँ पर खुद के लिए आर्टिकल लिखो पहले, ठीक है। विशेष जी वाला जो वीडियो आएगा तो आपको बहुत कुछ टिप्स भी मिलने वाली है कि कैसे कैसे क्या क्या काम करना चाहिए, पर लिखियो, पहले स्टार्ट करो लिखना। उसके बाद जब आप लिखोगे फिर आप क्लाइंट्स को पिच कर सकते हो, ठीक है। अब सर यही सबसे बड़ा पॉइंट है कि हम पिच कैसे करें क्लाइंट्स को। पिच भी अगेन बहुत सारे तरीके होते हैं, फेसबुक ग्रुप हो गया, फाइवर हो गया, ओके। आप ये भी सिर्फ 2 ही मेथड समझे और काम करें। अगेन इसमें क्या होता है, कई लोग बोलते हैं कि कुछ क्लाइंट्स आते हैं फेसबुक ग्रुप में, हमसे काम करा लेते हैं, पैसे नहीं देते, ओके। तो भाई पैसे की चिंता मत करो, एक्सपीरियंस मिल रहा है आपको, काम तो करो। कई बार क्या होगा ना, आपने ब्लॉग बना लिया और आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या लिखें। एटलीस्ट यहां से आपको कुछ दे तो रहा है टास्क, आपको अनकंफर्टेबल जोन में डाल तो रहा है कि आप काम करो। तो जो काम कर रहे हो आप, वो बहुत ज्यादा प्रेशियस है, इसलिए करो। आपको यहाँ पर बथेरे लोग मिल जाएंगे काम करने के लिए, सारे। और एक यहाँ पे मैं टिप देना चाहूंगी सर कि जो भी आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करो वो आप अपने काम के फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करो। मतलब आप अपनी निश से हट करके फेसबुक ज्वाइन नहीं करो कि आपने ये ग्रुप भी ज्वाइन करके रख लिया, वो ग्रुप भी ज्वाइन करके लिया। अगर आप कंटेंट राइटिंग चाहते हो तो कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड सारे आप फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करो। यस, एंड यहाँ पर फिर आपकी कम्युनिटी भी बन जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी कम्युनिटी बन जाएगी और इतने सारे आपके फ्रेंड्स यहाँ पे बन जाएंगे जो आपके खुद ही हेल्प करेंगे कि सामने वाला क्लाइंट मेरे पास आया, तू ले ले। हाँ, तो ऐसा भी हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो कंटेंट राइटर है वो एक दूसरे को रेफर भी करते हैं कि अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ, दूसरा कर लेगा। इस तरीके से सारा काम चलता है। और जब आप काम निखारते जाएंगे आपके काम में, अच्छा एक चीज और करनी है कि फॉर एग्जाम्पल आपको दिख रहा है कि पवन अग्रवाल है या XYZ है जो कि कंटेंट राइटिंग का काम दे सकता है, आप वहां पर जाके उनसे कम्युनिकेट करो। कैसे कम्युनिकेट करोगे? फॉर एग्जाम्पल मेरा यूट्यूब है तो यहाँ पर कॉमेंट करो आप, ठीक है। जो भी कॉमेंट करता है वो हमारी नजर में रहता है, हम ध्यान रखते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि अगर वो कोई दूसरे हमें प्लेटफॉर्म पे मिला, फॉर एग्जांपल लिंक्डइन पे भी मुझे काम करते हुए दिखा, तो क्या होता है, हमारी नजर जाती है। एग्जांपल सुरुचि राय करके एक लड़की है, वो हमेशा हमारे यूट्यूब वीडियो पे कमेंट करती थी। अब हमेशा करती थी तो हमें ध्यान में था कि कौन है। फिर उसने काम नहीं मांगा हमसे, मैंने लिंक्डइन पे उस पे काम देखा, मुझे काम बहुत अच्छा लगा, मैंने उससे कांटेक्ट करके उसको काम दिया, ठीक है। उसने नहीं मांगा, मैंने काम दिया। अब मुझे उसका काम अच्छा लगा क्योंकि वो काम कर रही है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से काम करते जाओ, कभी ना कभी किसी न किसी की नजर आप पर पड़ेगी, इसलिए काम करते जाओ। अब उसके पास काम आ गया है और मैं अकेला क्लाइंट नहीं हूं उसका, उसके पास जब मेरे से बात हुई तो ऑलरेडी और भी क्लाइंट्स हैं, ठीक है। और शी इज वेरी डेडिकेटेड, जब हम उसको काम देते हैं वो प्रॉपर टाइम पे डिलीवर होता है। तो ये आप तरीका है बेसिकली, फेसबुक ग्रुप, फाइवर प्लस लोगों से कनेक्ट भी करो और खुद का ब्लॉग होना भाई साहब मैंडेटरी है, ठीक है। क्योंकि ये जो भी तरीके हमने बताए। और सर कितने पैसे, ये तो बता दो। कितने पैसे का इसमें ये है कि बेसिकली, अच्छा चार्जेस कितने होंगे इसमें? हाँ सर, मैं वैसे पूछने ही वाली थी आपसे क्योंकि जो ये कंटेंट राइटिंग है इसमें 3 कैटेगरी होंगी मुझे लगता है कि एक जो नया स्टार्ट कर रहा बंदा वो कितना चार्ज करे, जो थोड़ा 2-3 साल का एक्सपीरियंस है वो कितना चार्ज करे, और थोड़ा जो मंच चुका है इस एरिया में वो कितना चार्ज करे। तो बेसिकली वही हो गया कि स्टार्टिंग इसका कुछ भी नहीं है, 10 पैसे से काम स्टार्ट होता है पर वर्ड यहाँ पर, और मैक्सिमम मैंने सुन रखा है 3 रुपए, तो क्योंकि मुझे विशेष जी ने बताया है जो चार्ज करते हैं इतना आता है। तो ये रेंज है, आप समझ रहे हैं कि कभी आपने फॉर एग्जांपल आज आप स्टार्ट कर रहे हो, आपने 1000 वर्ड लिखा तो आपको हो सकता है सिर्फ 10 रुपए मिले, ठीक है। और इसी चीज के एक टाइम के बाद आपको 3000 रुपए मिले, सेम काम करने के। अंतर कहां आया? एक्सपीरियंस में आया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या रखने की जरूरत है? पेशेंस। और यहाँ पे क्या आपके पास आएगा? पैसा। फॉर्मूला में फॉर्मूले बनाते थे पहले, के अब पी, ठीक है ना। तो पेशेंस जब आप रखोगे तो पैसा आपके पीछे भागेगा, है ना। सेम काम की कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक्सपीरियंस हो गया है। और आप सही लोगों के पास कनेक्ट भी हो जाओगे, उनके पास सारी चीजें आपके पास पहुंचने लग जाएंगी। तो ये वीडियो हमने बताया कि आप मोबाइल से कैसे पैसे कमा सकते हैं। ये सारा काम, कंटेंट राइटिंग का भी काम मोबाइल से हो सकता है। और अगर आप मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं पवन अग्रवाल एंड शी इज डॉक्टर रचना नागल। हम इस चैनल पे डिफरेंट ब्लॉगर्स का ब्लॉग रिव्यू करते रहते हैं। अगर आपको ब्लॉग रिव्यू में पार्टिसिपेट करना है, आप गूगल में टाइप कर सकते हैं पवन अग्रवाल ब्लॉग रिव्यू पार्टिसिपेट। हमारी साइट दीपावली एसईओ टिप्स मिलेगी, जहां पर सारा प्रोसेस आपको पता चल जाएगा कि ब्लॉग रिव्यू में आप कैसे मुफ्त में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकेंडली, इस चैनल पे हम फ्री ब्लॉगिंग कोर्स भी चला रहे हैं, जहां पर बहुत सारे लोग बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं कि उन्हें बहुत सारा फायदा हो रहा है। तो प्लीज उन वीडियो को
ध्यान से देखिए, आपको भी फायदा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।